गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश की क्लास में आपको एक्टिव पैसिव सिखाएंगे और आप ट्रांसलेशन के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन ज़्यादा नहीं जानते। अर्थात मैं ट्रांसलेशन को साथ में लेकर के आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताता चलूँगा। पहले हम ट्रांसलेशन बताएंगे, फिर ट्रांसलेशन का मतलब कि जैसे अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले पढ़ा दिया तो उसको हम पैसिव में चेंज करने के बाद ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस की साइड में मूव करेंगे। तो इस तरीके से टेंस भी क्लियर हो जाएगा और एक्टिव पैसिव भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग एक्टिव पैसिव बहुत पढ़ना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप टेंस के साथ साथ एक्टिव और पैसिव वाला सेशन लीजिए। तो पहले तो हम पैसिव, एक्टिव और पैसिव के बारे में बेसिक चीजें कुछ आपको बता। पहले तो हमें ये जानना है कि कुल टेंस कितने होते हैं। जैसे आप जानते हैं बेसिक रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर आप देखें तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, पास्ट टेंस में कितने भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस में कितने भाग होते हैं, तो प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इस तरीके से कुल टेंस हम मान के चलते हैं कितने होते हैं? 12। टोटल टेंस, टोटल और टेंस कितने हैं? 12। कितने हैं? 12 है। अब इस 12 टेंस में केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। यानी कि एक्टिव से एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव में ट्रांसफर करें तो केवल 8 ही ऐसे टेंस हैं जिसको हम बदल सकते हैं। अर्थात 4 कौन कौन से टेंस है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो पहले आप जानिए, ये सब नोट में है, एक तरीके से बहुत बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। 4 टेंस, 4 टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव नहीं होता, जिसका पैसिव नहीं होता, पैसिव वॉइस नहीं होता। यानी कि पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। वह कौन कौन से 4 हैं, इन्हीं का नाम केवल याद रखना है। तो हम कहेंगे नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन कंटीन्यूअस? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट न्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता। हमने साफ लिख दिया है कि 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता। तो उसमें आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो शेष 8 जो टेंस होंगे उसका पैसिव वॉइस चेंज होता है
तो टोटल कितने टेंस माने जाते हैं? 12 टेंस, जिसमें 8 टेंस का पैसिव होता है और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। ये 4 अगर हम निकाल दें तो आप काउंट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 ये हो गए पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो 3 3 6 और 2 8, यानी कि प्रेजेंट में 3 टेंस हैं, पास्ट में 3 टेंस हैं और फ्यूचर में 2 टेंस हैं जिसका पैसिव वॉइस होता है, यानी कि टोटल 8 टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है, शेष का पैसिव वॉइस नहीं होता। अर्थात वह शेष में कौन आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस नहीं बनेगा। चलिए ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, वह निम्न है। वह क्या है? निम्नलिखित है, यानी कि वह निम्नलिखित है। कौन कौन हम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको अपने कॉपी पर। आप कहेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, छठा पास्ट परफेक्ट टेंस और सातवां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और लास्ट एंड लिख दिए, एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन्हीं 8 टेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे और किसी को पैसिव में हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए, और इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना हम लिखवा रहे हैं इतना ही रिवीजन करना है। किताब में बहुत सारा आगे पीछे सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दिया रहता है, तो आपको जो जरूरत है, क्योंकि इसकी डिफिनीशन नहीं आती है पूछने के लिए, टेंस दिया जाता है परिवर्तित करने के लिए और पहचानने के लिए। आइडेंटिफाई द टेंस एंड चेंज इनटू पैसिव फ्रॉम एक्टिव, यानी कि पैसिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है। और इसमें परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, डिफिनेशन कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए हम डिफिनेशन नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से आपको आज मालूम हो गया कि टेंस 12 होते हैं, जिसमें से ये निम्नलिखित 8 टेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं, और जो टेंस नहीं बदलने वाले हैं उनको बिल्कुल रट लीजिएगा। आपको हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे पैसिव चेंज करने के लिए और बेसिक कुछ रूल होते हैं, उनको समझ लीजिए। पहला बेसिक रूल, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, समझा हो गया हो। पहला, कभी टेंस में परिवर्तन नहीं होता। कभी टेंस में परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है, अगर टेंस प्रेजेंट में है तो उसका पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है, एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस, जो टेंस दिया होगा वो एक्टिव वॉइस में दिया होता है। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो पैसिव भी पास्ट टेंस में होगा, और यदि फ्यूचर में दिया होगा तो फ्यूचर में होगा। चलिए, अब और रूल क्या है बेसिक, ये पहला रूल हो गया। दूसरा बेसिक रूल ये हो गया, जो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है, सब्जेक्ट को हम ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट में। किसमें करते हैं? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यानी कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट पुनः किसमें चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट में। ये बात। दूसरी बात और आपको समझना है ये कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे? पहले बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर इंग्लिश में हम कहें तो लिखेंगे, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, यूज टू बाई बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। और ये क्या होगा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू ईच अदर। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज, ट्रांसफर की जगह हम चेंज यूज कर रहे हैं, चेंज टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे में बदलेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से पहला बात यह है स्पष्ट कि कभी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, और पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। दूसरा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट पुनः सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे में दोनों चेंज होंगे। तीसरा हमने कहा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि यूज टू बाई बिफोर ऑब्जेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ऑलवेज, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में यूज करें। ऑलवेज यूज टू थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब का हमेशा, यहां लिखा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। मेन वर्ब का कौन फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में हो। कितनी बात क्लियर हो गई? तो ये बेसिक चीजें हैं। और कुछ शब्द होते हैं सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में बदला जाता है तो चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाते हैं तो वो चेंज होते हैं। वो होते हैं कौन? प्रोनाउन चेंज होते हैं, नाउन चेंज नहीं होते। नाउन में कभी परिवर्तन नहीं होगा। नाउन अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदला जाए या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाया जाए उसके अंदर नो चेंजेबल, बट प्रोनाउंस, इन द प्रोनाउंस चेंजेबल। कैसे चेंज होंगे ये अभी हम आपको सारे वर्ड लिख करके दे रहे हैं। तो पहला बेसिक फॉर्मूले में आपको समझना है कि कभी ने कहा कि अगला क्या था?
जो नाउन दिया होगा इसमें क्या होगा, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चेंज किसमें होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, चेंजेबल होता है। कैसे चेंज होगा हम नीचे लिख करके बताएंगे। पहले अगर सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ हम सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं और इधर हम ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में आई दिया है, वी, यू, दे, ही, सी और इट दिया गया है, ये प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पे है, इनका परिवर्तन किस हो जाएगा, इन सब का परिवर्तन होगा। एक क्या बदल करके क्या हो जाएंगे, ये आपको समझ करके याद कर लेना होगा। आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू चेंज नहीं होता, यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। दे, देम बदलेगा, क्या बदलेगा, देम, या ऐसे ही लिख दीजिए THEM, देम। ही का हिज में चेंज होगा, सी का, सॉरी हिज में नहीं, हिम में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, ही, हिम में चेंज होगा। और सी हर में चेंज होगा। और इट, इट चेंज नहीं होता, वैसे ही इट ही लिखिए चाहे इट से लिख दीजिए, इट ही रहेगा। तो आई मी में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू नो चेंजेबल, दे देम में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, सी हर और इट में ही रहेगा। तो अगर सब्जेक्ट के जगह पे ये प्रोनाउंस दिए गए हैं तो इसको जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको उनके जगह पे ये यूज करना होगा, या ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर ये प्रोनाउन दिए गए हैं इनको जैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ये जैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, मी के जगह पे आई यूज होगा, अस की जगह पे वी यूज होगा, यू में कोई चेंज नहीं होता, देम दे में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज होगा, हर सी में चेंज होगा और इट में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये बेसिक चीजें आज आपको हम बता दिए। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उठाते हैं। तो और दूसरी बात, और बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, मतलब अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताना है कि कब ये चेंज होता है। और एक और बेसिक चीजें हैं उसको भी दिमाग में आप रखिए। प्रेजेंट में अगर है, और दूसरी बात यह है कि थर्ड फॉर्म, जैसे आपने कहा कि नाउन चेंज नहीं होता है, तो अक्सर नाउन में कौन जाता है, थर्ड पर्सन जाता है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ और चीजें हैं, पहले आप कुछ करिए, एकाएक बता देंगे तो आप कहेंगे सर जी आप तो इतना लिस्ट बता दिए कि हम लोग इसी में देख करके परेशान होंगे, आगे क्या करेंगे। जिस तरीके से अगर आप मकान बनवा रहे हैं, किसी मिस्त्री से अगर कंफर्म करना चाहेंगे कि हमको बता दीजिए सर कितना पैसा खर्चा होगा, वह कभी एक्यूरेट नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूरेट सही बता देगा तो शायद आप घर ना बनवाएं, क्योंकि आप पहले ही सोच लेंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए वो कम करके बताता है ताकि आप बनाना शुरू कर दीजिए। इसके बाद उसे मालूम है कि जब किसी का काम शुरू हो जाता है तो चाहे जहां से जैसे भी करके वो पूरा करता है। तो यही चीजें यहाँ पर भी लागू होती। जितना हमने रूल, जो बेसिक रूल था वो हमने बता दिया, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ आप समझ लीजिए, एक दो टेंस, फिर आगे हम और रूल लेकर के आएंगे। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा करेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पैसिव में चेंज होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देख, हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहचान के बारे में कहेंगे कि जिस टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। क्या है लास्ट में? ता है,
टी है, ते हैं, आदि शब्द अगर आते हैं तो आप तुरंत जानते इंडिफिनिट टेंस है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। एक चीज और पहले बेसिक बता देते हैं, जैसे आप तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। अगर सब्जेक्ट हो और उसमें इज, एम, आर वर्ब का प्रयोग करके इसके बाद मेन वर्ब जैसा कोई वर्ड ना हो और कॉम्प्लीमेंट यूज हो, कॉम्प्लीमेंट अगर यूज है तो आप जान जाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो यह आपका होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम कहें वह एक अध्यापक है, क्या है? अध्यापक है, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, अध्यापक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। अध्यापक क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे किसी मेन वर्ब जैसा कोई वर्ड यूज नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर ही के लिए, वह के लिए ही यूज करेंगे और वह सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, तो ही इज और टीचर और सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसमें मेन वर्ब जैसा कोई वर्ड नहीं रहेगा, उसके बाद वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए, जब इज, एम, आर के बाद कोई मेन वर्ब जैसा वर्ड ना हो और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो तो यह प्रेजेंट हो जाएगा और पास्ट में इसी की जगह पे वाज वर लिखा हो, जैसे वह एक अध्यापक था, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस हैं। अब हम पुनः आते हैं, चूंकि हमारे मन में आया कि आपको पहले सिंपल प्रेजेंट बता दिया जाए, सिंपल पास्ट बता दिया जाए, तो हमने चर्चा कर दिया, आप इस टाइप के टेंस बनाने जानते हैं।